बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास कफ रेस्ट सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो बलगमी खांसी, खुशक खांसी, तर खांसी और दमे के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। कफ रेस्ट सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं कफ रेस्ट सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 80 रुपये है। ये वुडवर्ड्स कंपनी की प्रोडक्ट है जो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। यस, बात करते हैं कफ रेस्ट सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में अमोनियम क्लोराइड 60 mg, क्लोरोफेनिरामिन मेलिएट 2.5 mg, डेक्सटोर मेथोर्फिन 5 mg और ग्वाइफेनिसिन 50 mg होता है। अमोनियम क्लोराइड और ग्वाइफेनिसिन ये बलगम के लिए बहुत ही मुफीद है, बलगम को ख़त्म करती है। यस, बात करते हैं कफ रेस्ट सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो कफ रेस्ट सिरप बच्चों के लिए जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल है, दिन में एक चाय का चमचा 2 बार इस्तेमाल करना है, यानी कि एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को इस्तेमाल करना है। और बड़ों के लिए एक खाने का चमचा दिन में 3 बार, यानी कि एक चम्मच सुबह, एक चम्मच दोपहर और एक चम्मच शाम को इस्तेमाल करना है, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बात करते हैं कफ रेस्ट सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। कफ रेस्ट सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, कफ रेस्ट सिरप के इस्तेमाल से बलगम ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज खुल जाएंगी और आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुशक खांसी है तो खुशक खांसी में भी कफ रेस्ट सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कफ रेस्ट सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। कफ रेस्ट सिरप ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और बलगम को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आपके सांस की लेने की दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो इसके लिए भी कफ रेस्ट सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर किसी का रेनी नोज़, यानी कि बहती नाक है, तो इसके लिए भी कफ रेस्ट सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर किसी को गले में ख़राश या कोई इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी कफ रेस्ट सिरप बहुत ही मुफीद है। ऐसे मरीज़ जिनको दमे का अटैक हो चुका है, इनके लिए भी कफ रेस्ट सिरप बहुत ही मुफीद है, क्योंकि कफ रेस्ट सिरप ये फेफड़ों की एयरवेज को खोल देती है और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इन शॉर्ट, कफ रेस्ट सिरप खुशक खांसी, बलगमी खांसी, तर खांसी, सांस की प्रॉब्लम और फेफड़ों की एयरवेज और हर किस्म की सांस की तकलीफ़ के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। वियर्स, बात करते हैं कफ रेस्ट सिरप के नुकसानात की, तो कफ रेस्ट सिरप के कोई ख़ास नुकसानात नहीं हैं, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको जिस्म पर रैशेस हो सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं कफ रेस्ट सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ऐसे मरीज जिनको कफ रेस्ट सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, कफ रेस्ट सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन भी कफ रेस्ट सिरप इस्तेमाल ना करें। लीवर के मरीज़ भी कफ रेस्ट सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें और गुर्दों के मरीज़ भी कफ रेस्ट सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है, वो भी कफ रेस्ट सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। वियर्स, ये था कफ रेस्ट सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकान को लाजमी प्रेस करें,
ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।